हेलो, वेलकम बैक गाइस इन सक्सेसफुल अकेडमी। तो नाउ आज का हमारा चैप्टर जो है बहुत ही क्लियर है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि हम लोग कौन से चौक को पकड़े जो हमारे लिए काम करे। हम जो भी चौक बनता है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड ट्रेड लेने का जैसे ही कोशिश करते हैं वो फेल कर जाता है। मतलब गया काम से। तो कौन सा चौक पे हमें काम करना चाहिए, कौन से चौक पे काम नहीं करना चाहिए, वो हम लोग समझने वाले हैं। बहुत ही अच्छी चीज है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, सिंपली आपका कोई भी चार्ट ओपन कर लेना है, कोई भी टैब या फिर फोन में किसी भी चीज में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई सुनिए। चार्ट को रीड कर सकते हो, कोई सुनिए, लेकिन कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। और उसके अंदर आपको स्ट्रक्चर मार्किंग आनी जरूरी होती है। अब देखो, स्ट्रक्चर मार्किंग में हमने सिखाया था कि भाई हमारा कोई भी अगर स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके का, ये बन जाता है, देन मार्केट इस तरीके से बन जाए, तो हम लोग इसको अगर इस तरीके से ब्रेक कर देता है ऊपर साइड में तो इसको बोलते हैं चौक। ठीक है, इस तरीके से। अब चौक हो गया ये, राइट। कौन सा वाला चौक हो गया? ये वाला मैंने सिखाया आपको ये। और क्योंकि ये था तो ठीक ही, लेकिन इसमें कुछ और कंडीशन भी थी जो कि मैंने अपने पेड कोर्स में ऑलरेडी दे रखी है, जो कि मैंने ऑलरेडी पेड कोर्स में दे रखी है। बट यहाँ पे कुछ उसका कंटेंट है, उसको मैं यहाँ पे बताता हूँ कैसे क्या दे रखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारे कंफ्यूजिंग है। ओके नाउ, अभी यहाँ पर देखो ये चौक हो गया। अभी आप लोगों को लगता है कि मार्केट मतलब जब भी चौक बनाएगा तो वो इसको रिवर्ट कर ही जाएगा अगेन से, ऐसा लगता है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आपका हर बार मार्केट ऐसे करेगा। तो कौन सा चौक पे काम करना होता है, देन कौन से चौक पे काम नहीं करना होता है, जिससे हमको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो गड़बड़ है। तो क्या है गड़बड़? देखो, यहाँ पर हमारे लिए दो चौक मतलब ऐसे बताऊंगा जो काम करते ही नहीं है। देखो कौन कौन से करते नहीं काम। फर्स्ट तो कि मार्केट अगर यहीं पर इंड्यूसमेंट है, यहीं पर हाई है। कौन सा वाला? अगर यहीं पे इंड्यूसमेंट है, अगर यहीं पर हाई है, तो ये चौक भी कट जाएगा, तब भी हमारे लिए काम का नहीं रहेगा। ठीक है। यहाँ पर अगर ये है और ये वाला जो है यहाँ से सीधा लाइनिंग है इसका, यहाँ से और यहाँ के लिए सीधा, बिल्कुल एकदम से सीधा। अब यहाँ से वो इसलिए में जा रहा है, तो जब जा रहा है तो ये चौक भी है और इंड्यूसमेंट भी है, तो ये हमारे लिए वैलिड नहीं होगा। याद रखना कि हमारे लिए वैलिड नहीं होगा। ओके। नाउ सेकंड थिंग कि हमारे पास जो ओबी या फिर जो भी सिस्टम है, यहाँ पर देख, ये से यहाँ पर है, ये जो हमारे पास हाई था यहाँ पर एक ओबी हो गया। ठीक है। तो कभी कभी क्या करता है मार्केट कि इसका खाली लिक्विडिटी लेना है मार्केट को यहाँ से, देन फिर नीचे आ जाना है। तो उस टाइम पर ये जो है सिस्टम है, ये चौक जो बना है वो चौक वैलिड है, लेकिन वो क्या है अभी ये फेल कर जाएगा क्योंकि मार्केट खाली लिक्विडिटी लेकर के आ रहा है। क्लोज हो सकता है, स्वीप हो सकता है, दोनों चीज हो सकती है। बट क्या है कि हमको देखना पड़ेगा कि ये खाली लिक्विडिटी लेने तो नहीं गया था। अब इसका मीन्स कैसे देखेंगे कि मार्केट ने इसका लिक्विडिटी लिया एंड पीछे से कोई ऐसा आइडेंटिफायर और भी था जिसको मार्केट टैप किया एंड वहां से नीचे आ गया, तो उस टाइम पे भी हमारा जो चौक है ये काम नहीं करेगा। ओके। नाउ सेकंड थिंग कि अगर मार्केट है और जैसे यहाँ पे से चौक बनाया एंड चौक बनाने के बाद में वहां कंटिन्यू अपसाइड चला गया, यहाँ से अगेन ही कंटिन्यू अपसाइड चला गया और वहां तक चला गया तो उम्मीद नहीं थी, मतलब यहाँ पर एक आईटीएफ में पहुंच गया पूरी तरह से। अब अगर वो यहाँ से डाउन आता है, तो अगर वो यहाँ से डाउन आता है यहाँ से, फिर हम यहाँ से ऊपर नहीं देख सकते इसको कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, नहीं देख सकते क्योंकि वो ऑलरेडी अपना जो टारगेट है पूरा कर चुका है। मैंने ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ पिछले कई वीडियो में कि अगर आप कुछ सफर कर रहे हो, आपका एक पॉइंट है, एक पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट पे जाना है, तो दूसरा पॉइंट है और जो एक पॉइंट है, आप मान लो कि किसी तरह से आप एक पॉइंट से स्टार्ट नहीं करते हो, आप बीच में से स्टार्ट करते हो, या फिर आप गलती से किसी सवारी से बैठ कर कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, वहां पर चले गए बीच में दोनों के, या फिर जो दूसरे वर्ष से थोड़ा पहले। तो अभी जितना आप सफर तय कर चुके हैं बिना उसके, या फिर ऐसे मान सकते हैं कि आप आ गए अपनी मर्जी से, लेकिन आपका कुछ छूट गया, कुछ कुछ आपका जो नंबर पॉइंट वन था। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपका जो, मानो कि आप लोग यहाँ पर हो, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो। ठीक है, पहला पॉइंट। एंड दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, आपको यहाँ तक जाना है। यहाँ से अब आपने चलना स्टार्ट कर दिया। अब मान लो कि आप जो यहाँ पर क्या कर गए, यहाँ पे कुछ ना कुछ भूल है, जैसे कि आपका क्या भूल है, कॉपी हो सकता है, नोटबुक हो सकता है, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है। या फिर कुछ ऐसा जिसमें आप कुछ नोट्स करते हैं, डायरी वगैरह करते हैं ना, तो उस तरीके का आप भूल आए। लेकिन आपका क्या है कि इसी का वैसे भी सिस्टम, ये समझाऊंगा कैसे। तो आप क्या इसको लेने वापस जाओगे? नहीं जाओगे ना, नहीं जाओगे ना, तो वो क्या होगा, यहाँ से अपसाइड चला गया। ठीक है। क्या चला गया? अपसाइड चला गया। तो छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन इसको अगर और आइडेंटिफाई करा जाए, तो अभी जो सिस्टम है कि ये जो है मार्केट यहाँ से सेकंड पॉइंट पर ऑलरेडी पहुंच चुके हो, मतलब तुम जो है ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच चुके हो। अब तुम्हारा जो काम था यहाँ पर क्या था, तुम्हें यहाँ पर आया, तुम्हें कोई फॉर्म फिल करना था जिसके लिए तुम्हें पेन चाहिए होगी, या फिर एक नोट करने के लिए जो आप जनरल लिखते हो वो चाहिए होता है। तो क्या तुम पेन या फिर उसको जनरल नोटबुक को लेने यहाँ जाओगे दोबारा से? नहीं जाओगे ना, ऑब्वियसली नहीं जाओगे, क्योंकि आप यहीं से ले सकते हो, इतना किराया थोड़ी ना फूकोगे आप।
तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहीं से पेन कॉपी लेकर उसमें कर सकते हो जो भी आपको फॉर्म फिल करना है, कुछ भी करना है। वैसे इसका सिस्टम है कि मार्केट है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, अगर उसको यहाँ तक जाना है, ठीक है, उसको यहाँ तक जाना है, और वो जो ना यहाँ से बैक होकर नहीं जा रहा है, वो सीधा डायरेक्टली यहाँ पर पहुंच जा रहा है। कहाँ पर? डायरेक्टली यहाँ पर, क्या यहाँ पर पहुंच जा रहा है। तो क्या वो यहाँ पर अपने टारगेट पे वो पहुंच चुका है लेडी, तो क्या वो दोबारा से लिक्विडिटी लेने के लिए, और या फिर जो वहां वहां से आने के बाद में दोबारा से, क्या दोबारा से वो सफर तय करेगा उसको यहाँ से? नहीं करेगा भैया, वो फेल कर जाएगा, क्योंकि मार्केट जहां तक जाना तो चाहता था ना, वो ऑलरेडी जा चुका है। वो उसका कर जाएगा, नीचे ब्रेक कर जाएगा। चाहे भले चोक हुआ नहीं हुआ, कोई मैटर नहीं करता है, वो नीचे चला जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम अपने ऐसा देखा होगा। तो ध्यान रखिए एंड सतर्क रहिए, आप जब आप इसमें बनेंगे तो अगली बार ट्रैप में नहीं आना है आपको। ओके, नाउ मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। अब ये देखो कि हमारे पास जो है यूरो यूएसडी का चार्ट है, एंड मैं H1 का टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, आप कोई भी टाइम फ्रेम देख सकते हो, ये आपकी इच्छा है। अच्छा ये देखो, अभी जहां पर हैं हम लोग, ठीक है, अब हम कहीं भी देख सकते हैं जहां भी आपकी इच्छा करता है। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, तो हमारे पास जो हाई होगा वो ये वाला होगा। एंड हमने जो माइनर मेजर का डिफरेंट बताया तो वो यहाँ पर बैठ जाएगा। और बेसिकली इसको कुछ लोग जो क्या करेंगे कि मार्केट ने क्या किया, हमारा इंड्यूसमेंट ले लिया माइनर वाला, राइट, ये माइनर वाला इंड्यूसमेंट ले लिया, यस ले लिया ना सर, बिल्कुल। अब यहाँ पे बन गया BUS, राइट। तो अब जो मार्केट में लोग क्या करते हैं कि हमारा हाई जो मार्क करने का तरीका है वो इसको हाई मार्क कर लेते हैं। बट हमारे पास जो हाई है एक्चुअल में कौन सा है, मैंने आपको सिखाया कि हमारा जो हाई है वो ये वाला तो है ही नहीं। हमारा हाई तो यहाँ पर है, ये वाला। तो हम इसको मार्क करेंगे ना, हम इसको काहे मार्क करेंगे, तो हमारा मेजर इंड्यूसमेंट होता है। बट हमारा तो हाई तो ये है, तो हम उसको मार्क करके चलेंगे ना। अब देखो ये हो जाएगा। तो अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि ये वाला चौक मार्क कर लेंगे, कौन सा वाला चौक, ये वाला जो चौक है इसको मार्क कर लेंगे। एंड देन क्या करेंगे कि मार्केट जब यहाँ पर आएगा नीचे वाले पे, क्या हो गया हमारा चौक, और यहाँ पे कोई ना कोई वो भी मार्क कर लेंगे। हमारे पास इनवैलेंस के साथ में जो वो भी है वो कौन सा है, ये वाला है। अब इसको वो भी मार्क कर लेंगे वो लोग। अब इसको देखो, इसको स्वीप कर लिया, बट वहां के ऊपर चला गया, यहाँ पे चला गया, लेकिन बहुत ज्यादा बार नहीं जाता है, ये ट्रैप बहुत ज्यादा करता है ऐसा सिस्टम, ठीक है। अभी तो इतना कि सस्टेन कर लिया मार्केट ने, ऊपर चला गया। बट ऐसा बहुत टाइम नहीं होता है। अगर सेशंस के बेस में आया होगा तो सेशंस बेस के तरह काम किया होगा उसने। अदरवाइज दूसरा कोई यहाँ पे रूल नहीं बनता है कि आप इस तरीके से चौक मार्क करके यहाँ से एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो ये चौक जो क्या होगा, गलत। तो ऐसे चौक आपको कतई भी मार्क नहीं करने हैं, बिल्कुल भी आपको चौक ऐसे मार्क नहीं करने हैं। याद रखना कि ऐसे चौक आपको मार्क नहीं करने हैं। अब यहाँ देखो कि मार्केट में जो है, यहाँ से ये हमारे पास इसका आईडीएम, ठीक है, हम इसको भी आईडीएम मार्क कर सकते हैं और इसको भी नीचे वाले को भी कर सकते हैं। बट मैं इसको मार्क कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो हाई है वो कौन सा है, ये वाला है। ये हमारा BS, ठीक है। एंड मार्केट ने क्या कर दिया, इसको कर दिया ब्रेक, फुल बॉडी से ब्रेक कर दिया, ठीक है। फुल बॉडी से ब्रेक किया तो क्या ये चौक हो गया, यस चौक तो हो गया। लेकिन मैंने बोला आपको कि मार्केट है, तो उसने अगर इसको क्लोज दिया फिर नीचे, मतलब थोड़ा लिक्विडिटी लेने के बाद वो नीचे जा रहा है, थोड़ा लिक्विडिटी लेने के बाद वो कंटिन्यू नीचे साइड जा रहा है, तो फिर गड़बड़ है, मतलब आपका चौक जो वो काम करने वाला नहीं। अब लोग क्या करेंगे, ऐसे इसको मार्क करके बैठ जाएंगे कि अब हम मार्केट में ऊपर जाएंगे। भाई आप जाओ डेली टाइम फ्रेम चार्ट ओपन करो, उसमें देखो कि मार्केट क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या दिखा रहा है, क्या देखना चाहते हो आप, ठीक है। नाउ फिर से देखो, मार्केट है, फिर से अगेंस्ट इसको ब्रेक कर गया, यहाँ से पूरा के पूरा, पूरा के पूरा ब्रेक कर गया, ठीक है। अब भैया इसको भी चौक मार्क कर लेंगे, बेसिकली कुछ लोग तो यहीं पर चौक मार्क कर लेंगे जब इसको खरीदे जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा चौक। हाँ, अभी ये एक एग्जांपल ठीक है, देखो मार्केट यहाँ पर है कि मार्केट ने इसको कर दिया चौक, ठीक है। अब सब लोगों ने इसको चौक मार्क कर रखा है, लेकिन इसका कंडीशन भूल जाते हैं। भैया कंडीशन क्या है इसका, देखो अगर मार्केट है, ये जो है ना, ये जो हाई है, यहाँ से अगर मार्केट यहाँ तक आता है, यहाँ से डायरेक्टली मार्केट इस वाले ओबी में आता है। अगर विदाउट ओबी भी आता है तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। विदाउट ओबी भी अगर आता है यहीं से, बट यहीं से आना चाहिए, यहाँ से आ सकता है, ठीक है, यहाँ से। अब फिर मार्केट चला जाता है यहाँ से ऊपर, फिर जाएगा ऊपर। लेकिन अगर वो ऑलरेडी किसी ओबी की लिक्विडिटी लेने के बाद में आ रहे हैं, दिस वन अवर लिक्विडिटी, ठीक है। अब बोलेंगे सर लिक्विडिटी कैसा है, ऑलरेडी मैंने लिक्विडिटी चैप्टर में सिखाया था कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट थोड़ा ऊंचा नीचा है तो चलेगा, वो लिक्विडिटी होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर लिक्विडिटी है, एंड मार्केट ने इसका लिक्विडिटी हंट किया, देन मार्केट क्या हुआ, डाउन। एंड अभी देखो अगर यहाँ से था तो इसको फॉलो करता, लेकिन इसके अंदर पहले क्या किया, वो पहले ऊपर गया, मतलब मैंने जो बताया टारगेट पूरा कर गया, देन वो
इसके अंदर आता है तो यहाँ पे फिर से ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि मार्केट है वो अपना टारगेट पूरा करके आ चुका है, देन वो इसको फॉलो नहीं करेगा। तो अच्छे से देखिए कि आप जिस चौक में काम करना चाहते हो क्या वो है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग तब एंटर करो जब मार्केट से सब लोग निकल जाए। सब लोग निकल जाए मतलब आउट हो जाए, आउट हो जाए मतलब सबका एसएल हो जाए। उस टाइम पर अगर एंटर करोगे तो आपके एसएल होने के चांस जो हैं अप टू 70% कम हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू कि मार्केट में जो लोग बिना एसएल हुए एंटर कर जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, और कैसे आपको ट्रेड करना है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, कैसे कौन से चौक पे काम करना होता है। अच्छा, अभी जो मैंने क्या बताया था कि हम लोग 23 को एक वेबिनार लेने वाले हैं, ओपन वेबिनार है। ठीक है, ओपन वेबिनार है। उसमें सीट कितनी है? 1000। ठीक है, ओपन वेबिनार है। अब ये जो ओपन वेबिनार है, वेबिनार जो है इसकी सीट कितनी है? 100। ठीक, ओ सॉरी 1000। अब ये 1000 सीट है, इसका प्राइस कितना बताया मैंने? इसका प्राइस बताया मैंने ओनली 199। अभी भैया जिसको पूरा एसएमसी सीखना है, जिसको भी पूरा एसएमसी सीखना है, मतलब जिसको भी पूरा एसएमसी का बेसिक कुछ कुछ आता है बट क्लियर नहीं पता है करना क्या है, तो आप लोग भैया इस वाले कोर्स को, मतलब इस वाले वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हो। इसका प्राइस है 199। एंड 23 अक्टूबर यानी कि 23 अक्टूबर को ये होने वाला है। और 3 से 4 या 5 घंटे का चलेगा कंटिन्यूस में। पूरा फोरेक्स का बेसिक से लेके एडवांस तक का सिखाया जाएगा, मतलब एसएमसी भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसके अंदर क्या है, जो एसएमसी है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। पूरा एसएमसी को मतलब फोरेक्स में तो सीखेंगे क्या क्या होता है, फोरेक्स होता क्या है, फोरेक्स होता क्या है, फोरेक्स में क्या क्या करना होता है, बाय सेल कैसे करते हैं, तो सीखेंगे ही। लेकिन हम जो एसएमसी को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ऐसे सीखेंगे, सब पूरा मास्टरी कर रहे होंगे उसका, कौन सा भी काम करता है, क्या लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर बनता है, कौन से लिक्विडिटी को लेने का हमें एंटर होना चाहिए, एंड अदरवाइज कि हमें एंट्री करना कैसे चाहिए। पूरा जितना हमारा 25,000 रुपये वाला जो कोर्स है उसके अंदर जो उसका जूस है पूरा का पूरा आपको इसमें मिलने वाला है, क्योंकि ये स्पेशल डे है। तो भैया 199 रुपए का अपना लालच नहीं देखना है। आप एक ऐसे लेते हो तो आप 400 500 रुपये उड़ा देते हो। ठीक है, छोटा सा अगर आप ऐसे लेते हो तो 400 500 रुपये का आपका एसएल उड़ जाता है, मतलब उड़ा देते हो, इसी का मतलब है कि आपका एसएल उड़ जाता है। लेकिन अगर आप 199 का अगर ये कोर्स लेते हो या फिर इसका वेबिनार को ज्वाइन करते हो, तो अगर आपके 10 एसएल अगर कंटिन्यू हो रहे हैं उसमें से अगर आपके 7 भी कम हो गए, 7 कम हो जाएंगे पक्की बात है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ सिखाने वाला हूं मैं। तो आप जितना पेमेंट किया है उससे आप कितना गुना निकाल सकते हो, और वो कंटिन्यू रहेगा आपके साथ। वो लाइफ में जो आप सीखोगे ना इस वेबिनार में, वो शायद आपने कभी नहीं सीखोगे। पूरा यूट्यूब आप जो पूरा यूट्यूब देख लेना, वो कंटेंट कहीं मिलेगा ही नहीं आपको, कहीं भी नहीं मिलेगा। और भैया इसमें एक खुशखबरी की बात यह है कि आप लोग जब इसको ज्वाइन करते हो पूरा मीटिंग हो जाता है, और बाई चांस कोई अटेंड नहीं कर पाता है या फिर सब लोग अटेंड करे होते हैं, तो उनको जो है इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा और डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आने वाली है, केवल वन टाइम है। इसको ज्वाइन कीजिए हर हालत में, क्योंकि 199 इतने ज्यादा भी नहीं है कि आप लोग इसको ज्वाइन ना कर पाए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस मत करना भाई, बोल रहा हूँ कि आपने अगर ये मिस कर दिया ना तो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मौका आपने मिस कर दिया। 199 में सब बहुत ज्यादा सीखने वाला, आपने एक ऐसा मौका मिस कर दिया जिसमें आपके एसएल जो बहुत कम हो जाते।